हर किसी को पैसों की जरूरत है, वो भी बहुत सारे। जब लोगों के पास अपनी बड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते हैं तो वे बैंक से लोन लेते हैं। आजकल लोग घर या गाड़ी लेने का सपना लोन के माध्यम से ही पूरी करते हैं। हालांकि लोन की हर महीने की किश्त भी बनती है जिसे तय समय में चुकाना होता है। यदि कोई व्यक्ति घर बनवाने या खरीदने के लिए होम लोन या पर्सनल लोन लेता है और आर्थिक तंगी या किसी कारण के चलते अपनी लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है तो बैंक उसे बैंक डिफॉल्टर मान लेता है। तो ऐसे में क्या बैंक और उनके लोग उस व्यक्ति को पैसे वसूली के लिए परेशान कर सकते हैं या बार बार कॉल करना या बदतमीजी करना या मांग करना कर सकते हैं? क्या लोन रिकवरी एजेंट को ऐसा कोई अधिकार होता है कि वो आपका अपमान कर सके? आपने देखा होगा कि बीते समय में कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बैंक या फाइनेंस कंपनी के लोग ईएमआई नहीं भरने पर उस ग्राहक या लोन लिए व्यक्ति को कभी भी फोन करके परेशान करते हैं। कभी कभी तो रात में भी पैसा लेने पहुंच जाया करते हैं। असल में इनके क्या नियम है और आपके क्या अधिकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये अच्छे से जान लीजिए कि लोन का कर्ज नहीं चुकाने पर कोई भी बैंक आपको धमका नहीं सकता है। कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना ही आपका किसी भी तरह से अपमान कर सकता है। हाँ, बैंक अपने पैसे वापस लेने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाएं ले सकता है, लेकिन ये लोन रिकवरी एजेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यदि कोई ग्राहक लोन लेने के बाद बैंक के पैसे नहीं चुका पा रहा है तो इस स्थिति में बैंक प्राइवेट एजेंट हायर जरूर कर सकता है, जिसे थर्ड पार्टी एजेंट कहा जाता है। लेकिन ये एजेंट किसी भी हालत में आपको या ग्राहक को धमका नहीं सकते। ये एजेंट ना ही ग्राहक का अपमान कर सकते हैं। कानून उन्हें यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं देता है। अब यदि कोई बैंक अपने पैसे वसूली के लिए किसी एजेंट को अपने कस्टमर के पास भेजता भी है तो वो किसी भी टाइम ग्राहक के घर नहीं जा सकते। नियम के मुताबिक एक समय निर्धारित किया गया है। ये समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच का है। यदि कोई एजेंट रात में या सुबह सुबह आ जाता है तो ये नियम के विरुद्ध है। एजेंट घर पर कोई भी अपमानजनक बात नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता भी है तो ग्राहक इस घटना की शिकायत बैंक में कर सकता है। और अगर बैंक की भी मिली भगत है एवं बैंक में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इस स्थिति में भी ग्राहक बैंक लोकपाल की मदद ले सकता है। यहाँ आपकी सुनवाई जरूर होगी। लोन की रिकवरी के लिए बैंकों को कुछ जरूरी नियम दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करना बैंक की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। बैंक कर्ज की वसूली के लिए गिरवी रखी गई चीजों को कानूनन जब्त कर सकता है, लेकिन बैंक को इसके पहले ग्राहक को नोटिस देना होता है और समय भी, जिससे ग्राहक पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर ले। वहीं लोन की किश्त ना चुका पाने की स्थिति में बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कोई अपराधी बन गए हो और ना ही कोई आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसके लिए कानूनन ग्राहक को भी जरूरी अधिकार हासिल है। बैंकों को पूरे नियम का पालन करते हुए बकाया राशि को वसूलने के लिए आपकी गिरवी रखी गई चीजें या प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है और बताना होता है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले डिफॉल्टर को लगभग 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है। ग्राहक को पर्याप्त समय लिखित में दिया जाता है कि वह अपनी समस्या सुलझा ले और पैसों का भी अरेंजमेंट कर ले। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको बकाया पैसा नहीं देना है। हाँ, जो भी बकाया राशि देनी है उसके लिए आपको शांति से पर्याप्त समय दिया जाएगा। वहीं कुछ केस में आपको किश्त में कुछ छूट भी हासिल होती है, तो कुछ मामलों में आपके लोन को माफ भी किया जाता है, जिसकी पूरी सरकारी और कानूनी प्रक्रिया होती है।